पुनः जागरण से पहले तो विश्व का इतिहास है ना आपका। चलिए, अपना जो पहला टॉपिक है वो वैसे तो पुनः जागरण है, पर उसके पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आपका जो विषय है वो क्या है? विश्व का इतिहास। उसके दो पेपर हैं, अलग अलग भागों में बांट रखा है। आपका जो पहला टॉपिक है वो पुनः जागरण से प्रारंभ होता है, पर पुनः जागरण को समझने से पहले यूरोप का प्राचीन इतिहास भी समझना पड़ेगा और उसके बाद में उसका मध्यकालीन इतिहास भी समझना पड़ेगा। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आधुनिक काल में यूरोप, अपन विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, पर क्योंकि अपनी मानसिकता ऐसी है कि अपने लिए विश्व का मतलब सिर्फ यूरोप है। अब वो क्या व्यवस्था रही है, लिखने वाले ज्ञाता कौन है, वो सब उनकी समस्या है, उनने कुछ ना कुछ सोच के करा होगा। पर अपन जो पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, उसमें ज़्यादातर मोटा मोटा क्या है, तो यूरोप का इतिहास है। उसका एक कारण भी है कि यूरोप ने पूरे विश्व पर एक समय साम्राज्य स्थापित करके रखे थे, तो इसलिए अपने को मुख्यतः क्या पढ़ना है? यूरोप का इतिहास पढ़ना है। उसका प्रभाव क्योंकि पूरे विश्व पर था। थोड़ा बहुत एशिया का भी हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। क्लियर है? देखो, जैसे भारत का इतिहास है तो कहाँ से शुरू होता है? प्राचीन काल से। फिर कौन सा काल आता है प्राचीन काल के बाद में? मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। ये यूरोप के साथ में भी है। ये अगर अपन इतिहास को देखें तो ये प्राचीन काल है, ये मध्यकाल है, और ये क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। अच्छा, अपने को आधुनिक काल पढ़ना है, पर अपन आधुनिक काल तो तब समझ पाएंगे ना जब अपने को पता रहे कि मध्यकाल क्या था। आप खुद देखो ना कि मतलब अपन जो इतिहास पढ़ते हैं विशेषताओं के आधार पर पढ़ते हैं, डेट्स के आधार पर नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते हैं कि यार इतिहास आप लोग कैसे समझ लेते हो, उसमें अलग अलग सन ही सन तो है, डेट्स ही डेट्स तो है। पर ऐसा नहीं है। इतिहास का मतलब डेट नहीं है, सन नहीं है। वो तो क्या बताता है कि हमारा विकास कैसे हुआ, ये बताता है। हम पहले कैसे थे, धीरे धीरे कैसे बढ़े। तो अपने को यही समझना है। फिर बता रहा हूँ, आपका जो सिलेबस है पुनः जागरण से चालू हो रहा है, पर मैं पुनः जागरण से नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आए। प्राचीन काल कुछ कुछ हमारे जैसा ही था। प्राचीन काल कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से? कल भी मैंने शायद बताया था कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब से आदमी आया तब से। आदमी का मतलब क्या? तो अपने जैसा आदमी नहीं। आप ये मान लो कि जो वन मानुष के बाद में जब वो दो पैरों पे चलना शुरू हुआ, पहले बंदर थे, जैसे ही उसने दो हाथ खड़े करे और दो पैरों पे चलना चालू करा, आप लोगों ने रामा पिथिकस नाम सुना होगा, शिवा पिथिकस नाम सुना होगा, है ना? निएंडरथल नाम सुना होगा, होमोसेपियन तो नाम सुना ही होगा। अपन किसकी प्रजाति है? होमोसेपियन, सेपियन की प्रजाति। समझ पा रहे हैं? तो ये सब जो पढ़ रहे हैं अपन, वो कहां से शुरू होता है? प्राचीन इतिहास चालू होता है। जब से हम इंसान आए तब से प्राचीन इतिहास चालू हुआ। ठीक है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? जब से हम इंसान आ गए। ये इंसानों की शुरुआत से प्राचीन इतिहास। अच्छा, अब प्राचीन इतिहास मध्यकाल की तरफ जा रहा है। प्राचीन इतिहास में तो क्या था? ज्यादातर पत्थरों का यूज कर रहे थे, शिकार करके खाते थे। और समझने की कोशिश करना, अपन लोगों ने पढ़ा है कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि खेती स्टार्ट हो गई। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था कि पशुपालन चालू हुआ। नवपाषाण काल में क्या हो रहा है? खेती स्टार्ट हुई है। अब मानो अपन सब कौन है? तो अपन वही है, पाषाणकालीन लोग हैं। ऐसे ही कुछ कुछ जानवरों को मार के उसकी खाल पहन रखी, फील करना। खाल पहन के अपन लोग सब खड़े हुए हैं, अपने हाथ में भाले हैं, भालों के आगे वो पत्थर लगे हुए हैं। अपने को भाषा वगैरह नहीं आती है, अपन कुछ कुछ शब्द रख रखे हैं कि अगर मैं ऐसे चिल्लाऊंगा तो समझ जाना कि हमला हो गया है। अपने बच्चे या फिर अपने जो समझदार लोग हैं वो खाली टाइम में क्या करते हैं? तो ड्राइंग बनाते हैं। कहाँ जा जाके ड्राइंग बनाते हैं? तो गुफाओं में। आज भी वो देखते हैं, भीम बेटिका में बना रखी। समझ, उनके पास में खेलने के लिए मोबाइल तो है नहीं कि मोबाइल चलाया करें, राइट? फील करना उस चीज को। अब क्या हो रहा है कि अपन सब ने खेती बनाई, खेती करी,
धीरे धीरे खेती क्या हुई, विकसित हुई, खेती विकसित हो रही है। पहले क्या होता था कि जितना अपने को जरूरत थी उतनी खेती होती थी। धीरे धीरे खेती के विकास के साथ में क्या हुआ, सरप्लस हुआ। सरप्लस मतलब जरूरत से अधिक। अपन 100 लोग थे, अब जो अपन ने खेती करी है वो कितने लोगों की कर ली, 150 लोगों की। अब क्या होगा, तो जब 150 लोगों की खेती होगी, खेती सरप्लस होगी, तो व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। जो अपने पास में 50 लोगों का एक्स्ट्रा अनाज है उसका क्या करोगे, बेचेंगे। जब अपन बेचने की बातें करेंगे तो एक व्यक्ति का उभार भी होगा जो शायद राजा कहलाए, राइट। क्योंकि वो बोलेगा ना कि मैं इसका प्रमुख हूं, बेचने का काम मैं करूंगा, है ना, इस क्षेत्र को संभालने का काम मैं करूंगा। क्योंकि जब सरप्लस होगा तो लड़ाई झगड़े भी तो होंगे। अपन ने यहाँ 2 गट्ठर ज्यादा रखे हैं गेहूं के, तो लड़ाई भी तो करेंगे ना कि यार मैं बेचूं, उस बेचने के बदले में कोई सी भी चीज लेके आ सकता हूं। पहिया लेके आ सकता हूं। पहिया काय का, लकड़ी का, पत्थर का पहिया। मैं भाला लेके आ सकता हूं। मैं महिलाएं खरीद सकता हूं बहुत सारी बाहर जाके, उसके बदले। खुश हो रहे हैं ना, कितना खुश हुआ। अब व्यवस्था नहीं है बेटा, है ना, बाहर बात मत करना कि ये 2 गट्ठर पड़े हुए हैं, छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। अब जब 2 लोग लड़ेंगे, सपोज मान लो कि इसका गुट और हमारा गुट आपस में लड़ पड़े कि हम रखें, तो तुम में से एक सेनापति भी तो चुनोगे कि हमारे युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा, हमारे इससे रक्षा कौन करेगा, जो आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है उसकी रक्षा कौन करेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, राजा का निर्माण हुआ। समझ पा रहे हो धीरे धीरे व्यवस्थाएं कैसे बढ़ रही है। तो यहां आते आते क्या हो रहा है कि राजा का निर्माण हो रहा है, प्लस सरप्लस बढ़ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें बढ़ रही है हमारे पास में। क्या गया, राजा आ गया, प्लस हमारे पास सरप्लस है, अनाज अधिक है। अधिक लिख दो यहाँ पे, समझ जाओगे ना, कोई सी भी चीज है अधिक है, जो उगाई हो, भेड़ बकरी अधिक है। अब खुद समझने की कोशिश करो कि यहाँ व्यवस्था भूमि आधारित है, सब भूमि से उग रहा है, वही चीज उपयोग कर रहे हैं। अब आपकी क्या इच्छा होगी, अब आप चाहोगे ना कि मेरे खेती में बढ़ा लूं, ये सोचोगे। अब यहाँ मध्यकाल आते आते क्या हो रहा है, ये जो मध्यकाल है, यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि हम अपना क्षेत्र बढ़ाएं। काय के लिए बढ़ाएं, खेती के लिए बढ़ाएं। इसलिए युद्ध हो रहे हैं। और जब युद्ध होंगे, सपोज मानो कि मैं मंसूर का राजा हूं, मान लिया ना, मन से मानना, मैं मंसूर का राजा हूं। अभी तक मैं मंसूर में ही था, मेरे पास सरप्लस आया, मैंने उससे हथियार खरीदे, और हथियार खरीदने के बाद मेरे दिमाग में तो आएगा ना कि और चाहिए। इंसान का कभी मन भराया है क्या, नहीं भराया ना, तो और चाहिए के लिए मैं क्या करूंगा, दलोदा पे आक्रमण करूंगा। यहाँ मध्यकाल आते आते क्या कर रहा है, मैंने दलोदा पे आक्रमण करा, और जब मैंने दलोदा पे आक्रमण करा और मैंने दलोदा जीत लिया, तो क्या मैं उसको छोड़ के वापस चला जाऊंगा, क्या मैं यहीं रुकूंगा, यहीं रुकूं, तो फिर मेरे शहर का क्या होगा। मैं तो मंसूर का हूं, मेरे मम्मी पापा भी याद कर रहे हैं कि वहां मैंने मेरा महल भी तो बना रखा है। क्या करोगे, ये ध्यान रख लेगा, है ना। सुना क्या बोला वो, कि आप चले जाओ मैं ध्यान रख लूंगा। ऐसा ही होगा, राइट, कि मैं ध्यान रख लूंगा, मेरे को ध्यान रखने। अच्छा, खाली छोड़ सकता हूं क्या, छोड़ सकता हूं कि मैं मंसूर चला जाऊं और यहाँ दलोदा कब्जा करके फिर खाली छोड़ दूं, तो दलोदा वाले वापस कब्जा नहीं कर लेंगे क्या, खाली छोड़ा तो। इसलिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं यहाँ पे किसी को छोड़ दूं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कोई डाउट तो नहीं है। जब मैंने दलोदा पे कब्जा करा और मैंने यहाँ पे किसको छोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पे भरत को छोड़ दिया कि भरत आज से दलोदा तेरा है। पर ऐसे ही दे दूंगा क्या इसको, भरत मेरे ऐसे कदमों में बैठेगा, है ना, दोनों पैर ऐसे नीचे, मतलब घुटने टेक के, और भरत सौगंध खाएगा, क्या कसम खाएगा, कि मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करूंगा, आपके नाम पे क्षेत्र को संभालूंगा, ऐसे कसम खाएगा वो। फिर उसके बदले में क्या करूंगा कि भरत को एक तलवार थमाऊंगा और एक ढाल दूंगा। समझ रहे हो किस लिए दे रहा हूं मैं ये सब, इसलिए कि वो हमेशा स्वामी भक्त रहे,
मेरे साथ चोट नहीं कर दे कि मैं उधर जा रहा हूं, भरत बोले कि मैं तो राजा हूं आज से स्वतंत्र। बोलूंगा ना, समझ में आ रही है चीज? कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। इतनी बात आई समझ में? अब क्या हो रहा है कि भरत, मैं था राजा रत्नेश, ये यहाँ का राजा था और अब इसने कहा कब्जा कर लिया मंदसौर से लेके दलोदा तक। ये मेरा क्षेत्र हो गया, ये मंदसौर में तो मैं राज कर रहा हूँ, मंदसौर, ठीक है। ये दलोदा है, दलोदा में भरत ने शासन कर लिया। अब क्या पूरा दलोदा भरत संभाल पाएगा? क्या नहीं संभाल पाएगा ना। अब भरत ने इसके आसपास के दोस्तों को बोला कि इधर आओ यार, आज तुमको पता है कि रत्नेश ने मेरे को सौंप दिया है राज, दलोदा का शासक हूं। इसको क्या बोलेंगे? सामंत बोलेंगे। क्या बना दिया है मेरे को? सामंत, फ्यूडल। तो मैं इसको क्या बना गया हूं? सामंत। अब इसने इसके ये जो मंडली है, उस मंडली को बोला कि यार तुम्हारे गांव में तुम शासन करो। मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उनने मेरे को कदमों में बिठाया था, तुम भी मेरे कदमों में बैठो ना। कितना मजा आता होगा ना कदमों में बिठाने। अरे यार तुमको सोचो कि एक बड़ी सेना है तुम्हारी, और वो उसमें जो तुम्हारा हेड है वो तुम्हारे कदमों में आके बैठ रहा है। तो ये तीनों क्या करे, ऐसा करके इसके कदमों में आके बैठे। इन्होंने सौगंध खाई कि मैं वचन देता हूं पुराने देवताओं की, नए देवताओं की, अग्नि की, जो भी हो, और हम क्या करेंगे, हम अपने अपने गांव संभालेंगे। तो क्या करा इन लोगों ने? बांट दिया इसको, ये अलग अलग तुम सबको बांट दिए। ऐसा हुआ। अब क्या हो रहा है देखो, ऊपर रत्नेश है, नीचे भरत है ना। अब मैंने एक और जगह पे भी कब्जा कर लिया। सोचो, एक और जगह पे कब्जा करा और वहां का शासन मान लो मेरे दोस्त प्रशांत को दे दिया मैंने। एक और जगह पे कब्जा करा, वहां का शासन नवीन को दे दिया, दोस्त है मेरा। भूपेश, अरे वाह यार, तुम मेरे दोस्तों को भी जानने लग गए हो। एक का शासन किसको बना दिया? भूपेश को। उसको थोड़ा बड़ा क्षेत्र दूंगा, वो ज्यादा संभाल सकता है, योग्य है ज्यादा। भरत ने किस किसको बांट दिया? तो एक तो अविनाश को दे दिया, और क्या क्या नाम है, एक इसको देगा है, करुणा को है। अच्छा, नाटक कर रही है। एक करुणा को दे दिया, इन दोनों को बांट दिया। समझ पा रहे हो? एक चेन बन गई। सच्चा तो बोल रहा मेरे को क्या नहीं दिया? अब तेरे से बात नहीं करूंगा। हाँ तो ऐसे भी तो कुछ लोग चाहिए ना, ऐसे तो गोपाल ये लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, भरोसे के लायक नहीं है। इतनी चीज समझ पाए बेटा? ये जो व्यवस्था है इसको क्या बोलेंगे? सामंतवाद। क्या बोलेंगे? और ये सामंतवाद मुख्य विशेषता काय की है? मध्यकाल की। समझ पा रहे हो? तो मध्यकाल की मुख्य विशेषताओं में क्या है? सामंतवाद। जब अपन आधुनिक काल में जाएंगे तो ये वाली विशेषताएं खत्म होनी चाहिए, तभी तो अपन आधुनिक काल में जा पाएंगे। मैंने फिर बोला, इतिहास को बांट रहे हैं तो विशेषताओं के आधार पर बांट रहे हैं। पहले क्या विशेषताएं थी? तो इंसान सिर्फ उतना ही खाता था जितना उसको उगाना होता था। इंसान क्या है कि एक स्थायी रूप से रहता था, अलग अलग जगहों पे रहता था। अब क्या हो रहा है? सामंतवाद हो रहा है, सामंती सिस्टम आ रहा है, धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब देखो, समझने की कोशिश करना। भारत हो तो अपन सब यहाँ पे साथ में थे, यहाँ पे सब साथ में थे, एक जैसे थे। आप देखना कि जो जनजाति व्यवस्था है आज भी, उसमें ऊंचा नीच नहीं मानते। वहां राजा भी साथ में बैठ के खा लेगा तुम्हारे। पर अपने यहाँ जो राजशाही व्यवस्था है, अपने तो यहाँ की बात देख लो यार, सरपंच साहब साथ में नहीं बैठते। तो यार तुम कौन ने, हम कौन यार? सरपंच का जो पड़ोसी भी है वो भी गाड़ी के आगे लिखवाता है कि सरपंच का पड़ोसी। सही बात है। एक अपर क्लास बन गई ना उसकी। तो तुम कुछ सोचो, राजा बैठेगा क्या? यहाँ सब साथ में थे, अब राजा बैठना बंद कैसे करेगा? वो चीज भी समझने की कोशिश करना। अपन सब दोस्त हैं, मान लो एक पल के लिए हम सब दोस्त हैं। अब मैंने एक दिन उठ के बोल दिया कि आज से मैं राजा हूं, तुम लोग मानोगे क्या? मानोगे? बोलो भगिया से मजाक करता है, आज फिर नशा करके आया तू? कहोगे ना
कि कल तक तो हमारे साथ में बैठ के सारा था, आज बोल रहा ऊंचाई पे बैठो। करोगे? राइट? समझ में आ रही है? अब उसके लिए मेरे को थोड़ा सा धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय राजाओं से लेके यूरोपीय शासन तक सबने धर्म का सहारा लिया। कुछ ने केसर उपाधियां लगाई। आप जब फ्रांस के शासक देखोगे तो वो काय की उपाधियां धारण करते थे? केसर, केसर विलियम द्वितीय, केसर विलियम प्रथम। भारतीय शासक क्या क्या उपाधियां धारण करते थे? तो उनका ये कहना था, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बढ़िया बप्पा रावल का। महान शासक हुए, अरबों का बड़ा संहार करा, और जब बप्पा रावल बने शासक तो बप्पा रावल को सीधे सीधे स्वीकार करेंगे क्या बाकी राजपूत? नहीं करेंगे ना, मना करेंगे कि यार आप कल तो हमारे साथ में घूम रहे थे। तो बप्पा रावल ने क्या बोला? कल को मैं आपको बोलूंगा कि मैं तुम्हारा राजा हूं, ये वाला काम कर दो, करोगे क्या? नहीं करोगे ना, मना करोगे ना मेरे को कि आप मेरे साथ में थे, आज इस काम की बोल रहे हो, हम आपके लिए क्यों लड़े, खून क्यों बहाएं? राजा तो आप बनोगे, ऐश तुम करो, लड़े हम। तो उसके लिए बप्पा रावल ने बोला कि मेरे स्वप्न में या मेरे को दर्शन हुए, उनके एक ऋषि थे, उनके ऋषि ने दर्शन करवाए एक लिंग जी के। आज भी एक लिंग जी की पूजा करता है पूरा पूरा मेवाड़। मेवाड़ के जो शासक हैं वो काय की पूजा करते हैं? एक लिंग जी के। तो उन्होंने बोला कि मैं शासक नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं राजा वाजा कुछ भी नहीं हूं, मैं तो दीवान हूं। कौन हूं? दीवान। असली राजा कौन है? एक लिंग जी। एक लिंग जी उनको मना करेंगे क्या? एक लिंग जी को, भगवान शिव जी को मना करोगे तुम कि आपके आज्ञा का पालन नहीं करो? तो बोले कि शासक तो एक लिंग जी है, मैं उनका दीवान हूं, और अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करा तो तुम किसको नकार रहे हो? भगवान एक लिंग जी। अब तो मानोगे? मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं कुछ बोलूं तो यूं मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ बोलूं तो क्या समझोगे? कि भगवान बोल रहे, भगवान ने आज्ञा दी है। भगवान ने मेरे को बोला कि क्षेत्र का विस्तार कर, खून बहा उसके लिए, तो तुम सब मेरे लिए लड़ोगे। ये सब दूर हुआ है, विश्व में सब दूर हुआ है, हमारे यहाँ पे भी हुआ है। अलग अलग परम भागवत की उपाधि ली है। किसने ली थी? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। परम भागवत मतलब मेरे से बड़ा भगवान विष्णु का कोई भक्ति नहीं है। परम भट्टारक है ना, आदि शंकर। समझ रहे हो ये सब क्यों उपाधियां धारण कर रहे हैं? कि मेरे से बड़ा कोई इनका भक्त नहीं है। असल में मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरे से करवा रहे हैं। इसीलिए यहां क्या हो रहा है? धर्म प्रधानता बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें साथ में चलती है, सामंतवाद प्लस क्या हो रहा है? धर्म प्रधानता। समझ में आ रहा है? प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या क्या हो रहा है। धर्म और सत्ता साथ में चल रही है, सब दूर होता है। अब धर्म को उपयोग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, धर्म के साथ में एक बुराई भी है और एक अच्छाई भी है। अच्छाई ये है कि वो नैतिकता सिखाता है धर्म, पर बुराई ये है कि उसका उपयोग करके आप इंसान को जड़ बना सकते हो। जड़ मतलब जिसको कोई से भी विकासशील चीजें पसंद ना हो, जड़ बिल्कुल। जैसे आपने आज भी देखा हो कि जो धर्म की बातें करते हैं वो लोग महिलाओं के कपड़ों पे ज्यादा कमेंट करेंगे कि ये महिलाओं को मंदिर में ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पुरुषों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। असल में तो देखो, ईश्वर में मानते हो तुम लोग? भगवान में मानते हो? बिग बैंग थ्योरी सुनी है? एक बार सोचना, ये धरती है, फिर हमारा क्या है? तुम्हारा सौरमंडल है, फिर इतनी बड़ी आकाश गंगा है, ऐसी अरबों आकाश गंगा है, ना जाने कितनी अनंत आकाश गंगा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। हम उस ईश्वर को पूज रहे हैं। भूतों के लिए वो शिव होंगे, मेरे लिए भी। क्या उनके पास में इतने अनंत अनंत ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रह हैं? क्या उनके पास में सच में इतना टाइम है कि वो बताएं कि तुमको क्या कपड़े पहनना है क्या नहीं? सच में भगवान इतने फ्री होंगे? एक बार मन में विचार करना कि क्या भगवान सच में इतने फ्री बैठे होंगे कि वो तुमको बताएं कि तुमको बुरखे पहन के ही रहना है, नहीं पहनोगे तो दिक्कत आई। तुमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तुमको क्या नियम मानना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पर इन्होंने बताया, यहाँ पे शासन हुआ चर्च का। अपने यहाँ पे तो क्या, अपने यहाँ पे धर्म अलग था, यहाँ पे धर्म क्या है? चर्च। चर्च चर्च ने आडंबर रचे। उन्होंने कहा कि भगवान के नियमों को मत तोड़ो। और भगवान का नियम क्या कहता है?
कि जो भी काम करो स्वर्ग के लिए करो, जो नियम बने उनको बिल्कुल मत तोड़ो। आप अभी का मत सोचो, जो कर्म कर रहे हो काय के लिए करोगे? स्वर्ग के लिए। आज भी इस्लाम में कई सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये सब तो झूठी दुनिया है, असली दुनिया कहाँ है? जन्नत में। इसीलिए बहुत सी बार ऐसे लोग अति कट्टरता में आके क्या करते हैं? आतंकवादी बन जाते हैं। उनको मतलब बड़गला देते हैं ना कि यार आप जाओ ने कहीं जाके फट जाना। अच्छा, किसी आदमी में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो आके ने फट जाए? मतलब अपने से तो यार सुतली बम नहीं फेंकाता है ऐसे कि हाथ फट जाएगा। वो व्यक्ति पूरा पूरा अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बन के ऐसे खुल जाता है। कैसे खुल जाता है? क्योंकि उसको अच्छे से समझाते हैं कि यहाँ जितना तू ऐश कर रहा है, जिन लड़कियों के पीछे तू भाग रहा है, इंसान को क्या चाहिए? मटेरियलिस्टिक आदमी रहता है ना। आदमी होगा तो लड़कियों के पीछे भागेगा, लड़कियों के लड़कों के पीछे भागेगी, रहता है, नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है। तो इनके पीछे मत भाग। यहाँ जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो तेरे को ऊपर मिलेगी जन्नत में, हूर। उनके लिए ऐसा बोलते कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि अगर पानी में ऐसे हाथ डाल दे तो पानी शहद बन जाए। ऐसी बातें करनी पड़ती है ना, तभी तो मानेंगे। फिर आदमी को क्या चाहिए? आदमी को नशे की जरूरत होती है, शराब की, कि शराब पिए ऐश। तो मना ही करते कि शराब मत पियो। शराब पीने से क्या होगा कि यहाँ शराब पियोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, पाप लगेगा। तुम ऊपर जाके पियो तो वहां नदियां बह रही है शराब की। मेरी बात को समझ पा रहे हो? धर्म बांध के रख रहा है बहुत सारी चीजों से अपने। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ता भरी हुई चीजें, जातियां मानो, इस कास्ट में शादी करोगे या इसको छू लोगे। मतलब सीरियसली यार, एक बार खुद में सोचो सही। भगवान खुद ऐसे, अच्छा कोई भगवान है, भगवान इंसान में भेद करेगा क्या? कि यार वो इसमें पैदा हो गया, इसमें पैदा नहीं हुआ, तो वो नीचा हो गया, नहीं ये ऊंचा हो गया। खुद एक बार विचार करके सोचना। बहुत सारे लोग मंदिरों में भी नहीं घुसने देते हैं, पूजन नहीं करने देते हैं। यहाँ पे भी यही सिस्टम है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 7 संस्कार है। अपने कितने संस्कार होते हैं हिंदुओं में? 16 संस्कार। यहाँ पे ईसाइयों में चर्च में 7 संस्कार है, जिसमें से एक संस्कार है बपतिस्ता। उसमें क्या होता है? एक मिनट रोकना। देखो, धर्म में कोई बुराई नहीं है। एक फिर मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं इतना धर्मार्थी आदमी हूं कि मैं ईश्वर में बहुत मानता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो परमपिता परमेश्वर हैं, उन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है। मेरा पूर्ण विश्वास है ऐसा। मेरे को समस्या किन किन चीजें से है कि जैसे बहुत बड़े बड़े जो मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। मैं मेरी पर्सनल कहानी बता रहा हूं तुमको। मैं ओंकारेश्वर गया था, मैं उस भीड़ में लगा, और जब मैं भीड़ में लगा हुआ था तो मैंने लोगों से पूछा वहां कि मेरे को कितनी देर लगेगी मंदिर तक पहुंचने में। उन्होंने बोला कि 3 घंटे मिनिमम लगेंगे। 3 घंटे आपको इसे लाइन में जाना है। इतने में एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि मैं आपको डायरेक्ट दर्शन करवा दूंगा। मैंने कहा कितने? तो उसने मेरे को बोला कि 4000 रुपये लगेंगे। मैंने बोला 4000 का दान नहीं कर दूं मैं? मतलब तुम कुछ सोचो, भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे दान से? इसके बजाय तो मेरे को पाप लगेगा, क्योंकि वो जितने श्रद्धालु हैं वो सब मेरे को श्राप देंगे कि यार तू अलग से निकल के जा रहा है। मैं क्यों लूं श्राप? अच्छा, मैं ऐसा भी इंसान नहीं हूं कि यार मैं खड़े खड़े चल जाऊं, क्योंकि मेरे को पता है व्यवस्था सही नहीं है। मैंने भगवान के दूर से हाथ जोड़े कि अगर आपको ये गलत लगता हो तो क्षमा करना, पर मेरे को ये चीज़ सही लगती है इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। उसके बदले मेरे घर के पास में एक मंदिर है छोटा सा, कोई नहीं आता। एकांतेश्वर महादेव नाम है उनका, एकांत में ही रहते हैं। आप सोमवार को भी जाओगे तो भी नजर नहीं आएगा कोई भी। अलग दिन में तो कोई जल भी नहीं चढ़ाता है। ऐसे मंदिर में जाके जल चढ़ाऊंगा, उनसे बातचीत तो कर पाऊंगा आराम से बैठ के। कम से कम ऐसा तो नहीं कि दूर से एक पल में यूं देखूं ना, इतने में पुलिस वाला भगा है, चल भाग। समझ पा रहे हो? मतलब देख भी नहीं पाऊंगा, फिर भी ये बोल रही देख भी नहीं पाते। इससे बढ़िया तो मेरे पास में जो अच्छा चीज तो एक ही है, वो भगवान है। उनसे आराम से बातचीत करता हूँ, अपनी बातें शेयर कर लेता हूँ। वो मेरे को पूरा भरोसा सुनते होंगे, बोलते नहीं है। क्या लाइव दर्शन कर सकते हैं? देखो यार, लाइव दर्शन में क्या है कि अपन ढंग से बातचीत नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हो ना? एक मजा जो है ना कि एक अपने हाथ से जल चढ़ा दो। मैं थोड़ा दूध वगैरह चढ़ाने से बचता हूँ,
देखो जो चढ़ाते हैं मेरे को उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तुम तुम्हारे पैसों का चढ़ा रहे हो। पर मैं इसलिए बचता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं वो कुत्ते को पिला दूंगा ना दूध, तो भगवान शिव मेरे पे ऐसा आशीर्वाद देंगे कि यार चल तूने भूखे को खिलाया, मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। ये ऐसे मत सोचना कि कोई सी चीज पर्टिकुलर होती है कि तुमको ये करना ही है भगवान के लिए। मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा कभी तुमको फ्री रहा तो, कि एक व्यक्ति था दक्षिण भारत में जो मुंह में भर के कुल्ला कर देता था भगवान पे, और वो भगवान पे जो फूल चढ़ाते थे ना उनको हटा देता था कि ये क्या गंदगी कर रखी है आप पे यार। वो चढ़ाता था मांस भगवान पे, कि ये रोटियां कोई खाने की चीज होती है क्या, ये मिठाइयाँ लेके आए, ये कोई खाने की चीज है कि असली चीज तुम्हें खिलाता हूँ। क्योंकि वो कौन था, वो एक शिकारी था। सुनाऊंगा, फिर वो अपनी आग भी निकाल के भगवान को दे देगा। बहुत अच्छी कहानी है उनकी। बहरहाल हाँ सुनाई दी, और उसको भगवान के दर्शन भी होंगे। हाँ हाँ, मैं किसी दिन जब अपने को लगेगा ना सही समय तब सुनाऊंगा। अभी बहरहाल अपन काय पे हैं, चर्च पे हैं। चर्च को समझने की कोशिश करना बेटा। चर्च 7 संस्कार दे रहा है। वो बोल रहा है कि इस चीज से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने चर्च के खिलाफ कुछ बोला तो वो जिंदा जला देते थे। इतनी चीज समझ में आ रही है। चर्च का एक संस्कार था, उस संस्कार में वो बोलते थे कि ये ब्रेड है और ये वाइन है, आपको हर संडे को आना है, आपको वाइन पिलाएंगे, ब्रेड खिलाएंगे, और बोलेंगे ये वाइन क्या है, तो ईश्वर का खून है। ईश्वर मतलब ईसा मसीह का खून है। ये ब्रेड क्या है, तो ईसा मसीह का शरीर है। वो लोग खा रहे हैं मान के बकायदा कि ईसा मसीह का खून और ईसा मसीह का शरीर हम खा के स्वयं में ईसा मसीह को ग्रहण करेंगे। अब तुम लोगों से प्रश्न है, क्या ये पॉसिबल है? सीरियसली एक बार सोच के देखना, क्या वाइन किसी का खून बन सकती है? नहीं बन सकती ना बेटा। क्या ब्रेड किसी का शरीर बन सकती है? क्या नहीं बन सकती ना। ये चीज जब लोगों में आएगी तब यहाँ पे परिवर्तन होगा, चर्च में, धर्म में परिवर्तन होगा। जब ये परिवर्तन होगा तो अपन काय में जाएंगे? आधुनिक काल में जाएंगे। अच्छा, जब चीजें बांध के रखती है तो नई नई खोजें हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आपका उद्देश्य यहाँ कुछ खोजने का तो है ही नहीं। आपका उद्देश्य काय का है? तो आपके सीधे सीधे दिमाग में चल रहा है कि मैं तो ऊपर जाके क्या क्या लगेगा, मेरे को क्या क्या कर सकता हूँ, इसकी व्यवस्था के साथ चलूँ कि नहीं चलूँ। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब अपन ये देखते कि आधुनिक काल कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या कारण थे, इन सब चीजों से लोग कैसे निकल रहे हैं। मध्यकाल, प्राचीन काल समझ में आ गया बेटा? अलग अलग कारण है, अलग अलग कारण देखने की कोशिश करेंगे। मध्यकाल के एंड में, मतलब एंड में लगभग, मतलब ये मान लो कि मध्यकाल के मध्य में मान लो एक धर्म का उदय हो रहा है जिसने परंपराओं को तोड़ा है, और उस धर्म के जो नियम कानून है वो थोड़े से क्या है, रेडिकल है। रेडिकल मतलब ऐसे कि आपको उनको मानना पड़ेगा। अगर आप उनको नहीं मानते हो तो आप उस धर्म को भी नहीं मान सकते। वो धर्म क्या है, विस्तारवादी है, बहुत ज्यादा विस्तार चाहता है। वो चाहता है कि यार हम पूरे विश्व में फैलें। उस धर्म का नाम क्या है, जो 6ठी शताब्दी लगभग 675 ईसा में आया, इस्लाम। लगभग 675 ईस्वी में काय की स्थापना हो रही है, इस्लाम की स्थापना हो रही है। आप ये मान लो कि इसके पहले पहले तक अफ्रीका, एशिया में किसका वर्चस्व था, तो बेजेंटाइन एम्पायर का वर्चस्व था, है ना। किसका वर्चस्व था? बेजेंटाइन एम्पायर। और ये क्या है, एक ईसाई एम्पायर, ईसाई साम्राज्य। यहां पे क्या हो रहा है, इस्लाम की स्थापना हो रही है, ठीक है। ये इस्लाम की स्थापना हो रही है। यहां क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे इस्लाम की स्थापना होगी वो क्या करेगा, बेजेंटाइन एम्पायर को खत्म करके रख देगा। अब क्या हो रहा है, इधर ईसाईयत खत्म हो रही है, मुस्लिम धर्म की स्थापना हो रही है। इनके बीच में झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? ऑफकोर्स होंगे। तो क्या हो रहा है कि झगड़े के लिए सेनाएं भेजनी पड़ेगी। आपको पता है इजराइल कहां पर है, किस महाद्वीप में आता है? एशिया में। तो एशिया की तरफ यूरोपीय सेना आएगी कि नहीं आएगी?
क्योंकि उनको आना पड़ेगा ना अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, जेरूसलम पे वापस कब्जा करने के लिए, क्योंकि जेरूसलम पे किसका कब्जा हो गया? तो मुस्लिमों का कब्जा हो गया। अच्छा, मुस्लिम उस टाइम ज्यादा विकसित है ईसाइयों से, ईसाई जड़ हैं, जबकि मुस्लिमों ने ज्ञान प्राप्त करा है। किससे ज्ञान प्राप्त करा है? तो भारत से। भारत और मुसलमानों का व्यापार चलता था, वो यहाँ से बहुत सारी वैज्ञानिक चीजें लेके गए, वहां उनने अपनाई अलग अलग बुक्स। जैसे मैंने आप लोगों को मध्यकाल में पढ़ाया था ना, इब्न अल मुकल्फा ने कलीले दिमन्ना नाम से पंचतंत्र का अनुवाद करा, यहाँ से मैथ से लेके गए, चीन का बहुत सारा ज्ञान लेके गए। तो जब युद्ध होंगे, समझना, युद्ध होंगे तो ईसाई लोग जाएंगे मुसलमानों के क्षेत्र में। जब वो मुसलमानों के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां से ज्ञान भी लेके आएंगे, ऑफकोर्स लेके आएंगे। क्योंकि एक चीज और समझने की कोशिश करना कि जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान उनके खिलाफ लड़ रहे हों आपस में, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे ईसाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हों। जब आपकी लड़ाई भी होगी तो कुछ लोगों से बातचीत भी होगी, समझौते भी होंगे। जब समझौते होंगे तो ज्ञान भी प्राप्त होगा। और इनकी लड़ाई ऐसे नहीं थी कि 1-2 साल की, इनकी लड़ाइयों को बोलते हैं शतवर्षीय युद्ध। मतलब इन शतवर्षीय, शत का मतलब क्या होता है? 100 साल के युद्ध चल रहे थे इनके। शतवर्षीय युद्ध, सत नहीं, शत, शतवर्षीय युद्ध। शतक होती है वैसा कुछ। मतलब मेरे दादाजी भी लड़े, पापा भी लड़े, मैं भी खप गया, मेरी औलाद इंतजार कर रही कि मैं कब बड़ी हूं और मैं कब जाऊं युद्ध में। ये स्थिति थी। समझ पा रहे हो इस बात को? जब ऐसी स्थितियां बनेगी तो अरब के क्षेत्र से ज्ञान लेके आएंगे। जब ज्ञान लेके आएंगे तो यहाँ पे प्रसार होगा कि नहीं होगा यूरोप में ज्ञान का? तो एक चीज तो क्या हो गई आधुनिक काल में। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? तो पहला पॉइंट है शतवर्षीय युद्ध या इस्लाम का प्रसार हुआ, तो उसके कारण क्या हो रहा है? शतवर्षीय युद्ध लिख दो, समझ जाओगे ना कि जो 100 साल के युद्ध हुए मुसलमानों के खिलाफ, उससे इनका ज्ञान बढ़ा। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? मतलब 100 साल के युद्ध हो रहे हैं, उसके कारण ज्ञान बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज मेरे को बताना, जहां पे युद्ध होंगे वहां पे व्यापार बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अच्छा, क्या कारण है व्यापार घटने का? सपोज मानो कि आज भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाए, तब क्या होगा? व्यापार घटने लगेगा। कैसे घटेगा? देखो, 2 चीजें होती है, एक ये देश है, एक ये देश है। अगर ये यहां पे लड़े, मतलब युद्ध का स्थल वो जगह रही, तो व्यापार घटेगा। पर ये अगर तीसरी जगह जाके लड़ रहे हैं, तब क्या होगा? तब नई नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी आपको हथियार बनाने के लिए। आपको किसानों को बोलना पड़ेगा कि सरप्लस उगाओ, क्योंकि पता नहीं कब किस जगह पे हमला हो और हमको कब आगे भिजवाना पड़े अनाज। समझ पा रहे हो? आप खुद चीजें ज्यादा खरीदने लग जाओगे। कोरोना आया था, लोगों ने घर में भंडारण करना चालू कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? इससे व्यापार में तो फायदा ही हुआ था ना कि उस टाइम उनकी बिक्री ज्यादा हो गई थी एकदम से। समझ पा रहे हो? एक और चीज भी तो है, नए नए रूट भी तो खुल जाएंगे, नए नए मार्ग खुलेंगे ना। सेनाएं जा रही है तो सेनाएं जाएगी तो वहां पे देख के आएगी कि यार हमारे यहाँ पे तो ये वाली चीज बिकती है। जैसे अपने यहाँ पे लहसन बिकती है, तुमको मैं भेज दो इंदौर, और वहां तुमको पता चले कि यार 2000 रुपए किलो चल रही है लहसन, तो तुम्हारे दिमाग में युद्ध नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार 1 किलो लहसन लिया था तो मजा आया था। आएगा? सही बात है ना? तो तुम नेक्स्ट टाइम क्या करोगे कि हथियारों के साथ में लहसन भी लेके जाओगे, करोगे व्यापार। नए नए मार्ग खुल रहे हैं, जब उन लोगों से व्यापार करोगे तो बातचीत भी बढ़ेगी, और जब बातचीत बढ़ेगी तो तुम उनसे ज्ञान का अर्जन करोगे, उनसे सीखोगे कि यार तुम्हारे यहाँ कैसा होता है यार, तो तुमको बताएंगे कि यार तुम्हारे यहाँ खेती ऐसे करते हैं क्या, हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं, इससे ज्यादा पैदावार बढ़ती है। समझ पा रहे हो? तो एक और कारण क्या हो गया? ये शतवर्षीय युद्ध है। एक और घटना हो रही है सेकंड नंबर पे, 1453 में क्या हो रहा है?
तो बेजेंटाइन एम्पायर में एक जगह कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया राजधानी है जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, या इसका आधुनिक नाम क्या है, इस्तांबुल। इसका पतन हो गया। ये क्या थी, राजधानी थी ईसाइयों की। जब इस राजधानी का पतन हुआ, ये देखो लो, यूरोप को ऐसे समझ लो, ये यूरोप है, ठीक है। यहां की राजधानी क्या है, ये बेजेंटाइन एम्पायर है, बेजेंटाइन साम्राज्य। यहां की राजधानी क्या है, कुस्तुनतुनिया। यहाँ खूब विद्वान रहते हैं, खूब विद्वान। यहाँ बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, ग्रीक, रोमन, अलग अलग तरह के विद्वान हैं। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं बेटा, पक्का। जब यहाँ पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया तो यहाँ से विद्वान भागेंगे। वो विद्वान भाग के किस साइड आए, तो पश्चिम की तरफ आए। ये पश्चिम है, ये पूर्व। यहाँ से विद्वान पश्चिम की तरफ भग के आएंगे तो वहां पे भी तो पुनः जागरण करेंगे ना, मतलब लोगों को ज्ञान देंगे ना। आप मेरे को यहाँ से भगा दो और मेरे को मंदसौर में भगना पड़ा, तो मंदसौर में बैठा रहूंगा क्या? अरे बैठा रहूंगा तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मेरे को क्या आता है, मेरे को पढ़ाना आता है, तो वहां पे पढ़ाना चालू कर दूंगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोगों ने, जो विद्वान थे वो यहाँ पे आए। मुख्यतः कहाँ पे आए थे, तो आप लोग कभी कॉम्पिटिशन में प्रश्न आ जाए कि 1573 में जब बेजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया तो वहां से विद्वान सबसे पहले भगकर कहाँ पे आए, तो आप लोग क्या बताएंगे, इटली में। कहाँ पे आए थे, इटली में, इटली। और यहाँ पे भी एक वेनिस नाम का शहर है। इटली में आने का ये कारण है कि वहां के लोग जो थे वो बहुत उच्च वर्ग के लोग थे। और उच्च वर्ग के लोग क्या है कि ग्रहण करते हैं विद्वानों को। निम्न वर्ग के लोगों के तो खाने के ठिकाने नहीं रहते, तो वो लोग क्या क्या विद्वानों को रखेंगे। मैंने कोई सी पेंटिंग बनाई, इस करुणा में कोई सी पेंटिंग बनाई, अच्छी सी पेंटिंग मान लो बना रखी है, अब तुम इसकी बोनी लगाओ, कितने दोगे, कितने दोगे? अपन मध्यम वर्गीय लोग हैं, पहले तो खरीदने से बचेंगे, करेंगे क्या इसका? सही बात है। अब इसने अगर 2 साल लगाए होंगे इस पेंटिंग में, तो कितनी उम्मीद पालती होगी ये। मान लेना हमारा पेंटर एक ही तो है, अब मेरी बोलता तो लोग विश्वास नहीं करते। इनको पता है मेरी पेंटिंग कैसी है, इससे कई गुना ज्यादा अच्छी है। समझ पा रहे हो? कितने रुपए दोगे इसके? 10 से चालू करूं? ज्यादा हो गई क्या? 1 से ही चालू करते हैं। 10 रुपए कोई देना पसंद करेगा? 10 रुपए के लिए नट गई है वो, है 10 11 पैसे। समझ पा रहे हो इस बात को? अब अंतर समझ में आ रहा है कि अगर यही कोई अमीर व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति बैठा होता, जो पहले से उच्च वर्ग में है, जिनको इन सब चीजों का शौक है, वो सीधे बोलता कि 50 लाख, क्योंकि उसको हाँ बिल्कुल। आप देखना कि मैंने एक बार देखा था कि एक आदमी है, वो आदमी क्या करता है कि ऐसे उसने कलर का डब्बा लिया और ऐसे करके यूं फेंक दिया, काय पे, एक खाली कागज पे, और वहां लोग तालियां बजाने लगे। कुछ भी बन गया। हाँ कुछ भी बन गया वो। हाँ, और उसको खरीद लिया, उसको लोगों ने लाखों रुपए में खरीद लिया, क्योंकि उनके लिए वो कला है और वो कला की कदर करना जानते हैं। इस चीज को समझ पा रहे हो? यही कारण है, यही कारण है कि अगर आप पुनः जागरण की स्टार्टिंग देखोगे तो कहां से देखोगे? इटली से देखोगे। चीजें समझ में आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है कि एक तरफ जड़ लोग हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आ रही है। हमारे क्षेत्र में अभी भी जड़ लोग हैं, सच के जड़ लोग, जो लोग चीजों से बंधे हुए हैं, जिनको अभी भी चीजें ऐसी है कि यार जैसा पुराना चल रहा था वैसा बदलने की जरूरत नहीं है, जबकि टाइम के साथ चीजें बदलनी चाहिए। सही बात है ना? अब क्या है कि जैसे जड़ता कैसे कैसे खत्म हो रही थी, मैंने आपको बताया कि एक तो युद्ध हो रहे हैं बार बार, इस्लाम का प्रसार हो रहा है, उसके कारण लोग आ रहे हैं, ज्ञान लेके आ रहे हैं। दूसरा, बेजेंटाइन एम्पायर से क्या हुआ कि जैसे ही बेजेंटाइन एम्पायर खत्म हुआ तो यहाँ से विद्वान किस ओर आ गए? पश्चिम की ओर आ गए। तो पश्चिम में विद्वता का प्रसार हुआ, और इससे क्या होगा? ये 2 चीजें समझ में आई। इससे क्या होगा? पुनः जागरण आएगा।
इससे क्या होगा? पुनः जागरण आएगा। यहां तक चीज समझ में आ रही है? कोई डाउट है क्या अभी तक को लेके? प्राचीन काल देखा, मध्यकाल देखा, अपने को आधुनिक काल देखना है। आधुनिक काल की विशेषता क्या है कि वहां पुनः जागरण आया, पर वो आने के लिए यहाँ की चीजें खत्म होना चाहिए। तो एक चीज अपन ने क्या करी? धर्म खत्म कर दिया। धर्म कैसे खत्म हो रहा है? तो धर्म खत्म होने का यही कारण है कि पहले की जो कट्टरता थी उसमें लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग गए हैं, क्योंकि विद्वान आ गए हैं। विद्वानों ने बोलना चालू कर दिया है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये तुम बोल रहे हो कि यार ये जो शराब है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी ईश्वर का खून, और ये रोटी बन जाएगी ईश्वर का शरीर। फिर एक और चीज भी थी। एक बार पोप लियो 10th था, लियो 10। पोप क्या होता है? पोप हेड होता है चर्च का। अपने इधर शंकराचार्य होते हैं, वो धर्म के प्रमुख होते हैं। वैसे ईसाईयत में क्या होता है? पोप होता है। कौन होता है? पोप। उस टाइम लियो कौन था? 10th, लियो 10th। अब लियो 10th की इच्छा थी कि एक बड़ा महल बनवाऊं। बोर हो गया था वो। उसका वैसे ही बहुत बड़ा महल था, पर वो बोर हो गया था एक ही महल से। तो उसने ये बोला कि एक नया महल बनवाता हूं मैं। नए महल के लिए पैसा चाहिए। अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। एक तो तुम किसी से उधार ले। अच्छा, मैं तुमको एक ऑप्शन देता हूं, है ना? तुमको महल बनाना है तुम्हारा। एक तो तुम खुद के पैसे का यूज करो, अपना खुद का पैसा लगा दो। एक तुम उधार ले। उधार में क्या है? ब्याज भी देना पड़ेगा। पर तुम्हारे पास में अगर तीसरा ऑप्शन भी हो कि तुम अगर मांगोगे तो लोग दे देंगे और फिर वापस भी नहीं मांगेंगे, तो क्या करोगे? क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। किस पे? हैं? राजा से बोलेगा कि टैक्स दे। वो पोप है, राजा नहीं है, धर्म का प्रमुख है। लोगों से लोगे ना चंदा। अपने इधर मंदिर बनवाना होता है तो क्या करते हैं? वहां के जो पुजारी हैं वो खुद से बनाते हैं क्या? नहीं बनाते ना। वहां जाएंगे कि हम एक बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं, फिर उसके लिए बोलेंगे कि अब उसके लिए चंदे की जरूरत है। फिर लोग चंदा इकट्ठा करके देंगे, फिर एक बड़ा मंदिर बन के तैयार होगा। फिर एक स्वामित्व स्टार्ट, वो क्या बोलते, मंदिर की एक वो बन जाएगी, क्या बोलते हैं उसको? समिति। और समिति के हिसाब से पूरा मंदिर चलेगा। होता है ऐसा। अब वो अच्छी है बुरी है वो लोग आप जानते हो, मेरे को तो इतना अनुभव नहीं है कि समितियां कैसी होती है। बस मेरा तो एक ही अनुभव था, बड़ा गंदा था वो, कि मैं भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में गया था। अभी ये रहती है ना शिवरात्रि पे, और मेरा वो अच्छा अनुभव इसलिए नहीं था कि मेरे को उस दिन बड़ा बुरा लगा था। मेरे को प्रसाद खाने का बहुत शौक है, मेरे को टेस्टी लगता है वो अपने आप। तो शिवरात्रि के दिन जब उन्होंने मेरे को ऐसे चिमटी भर के प्रसाद दिया था ना, तब मेरे को बड़ा बुरा लगा था कि यहाँ करोड़ों का चंदा आता है, प्रसाद तो ढंग से देते हैं यार दोस्त। समझ रहे? फिर मेरे को समिति का लगा था, यार समिति क्या पता क्या करती है पैसों का यार। ऐसा मेरे दिमाग में था। बाकी आप लोगों के क्या अनुभव रहे हैं वो आप लोग जानते हो। आगे बढ़े। अब मैं राजा से पोप बन गया हूं, पोप लियो 10th। मेरे को क्या करना है? मेरे को बनाना है अपना महल। अब महल बनाने के लिए पैसों की जरूरत है, और तुम सब डरते हो धर्म से। तुम सब ने पाप करे हैं। अरे वारे, तो देवी है यार तू तो। चरण कहाँ है बेटा तुम्हारे? अरे कुछ तो करे होंगे, गलती से कर दिए होंगे। झूठ बोलना पाप होता है, तुमने झूठ नहीं बोला कभी? है मना कर दी कभी? अरे ऐसे ही निकल जाता है ना कभी कभी। कभी कभी चींटी भी मर जाती है ना पैरों से गलती से, पर बात तो है। बचपन में तो मारी होगी शौक से, नहीं मारी नहीं पता। पाप करें लगभग सभी ने, कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाप हो ही जाता है, इंसान की प्रवृत्ति रहती है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे सारे पाप मैं माफ कर सकता हूं क्योंकि मेरा सीधे भगवान से कनेक्शन है, एक बात मान लो ना, तुम डरते हो एक पल के लिए, मान लो तुम जड़ बुद्धि हो, जड़ हो, मैं जो बोलता हूं मान लेते हो। अच्छा, उसका मैं कारण भी बता रहा हूं। तुमने बोला कि वो कैसे, तो मैंने बताया कि
भगवान ईसा मसीह जब शांत हुए, जब वो गए इस धरती से, तो स्वर्ग की चाबी जिसको देके गए थे, मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। मतलब स्वर्ग की चाबी किसके पास में है? मेरे पास में है। तो मैं ये तय कर सकता हूं कि स्वर्ग किस किस को भेजना है, किस किस को नहीं। अब अगर तुमको स्वर्ग में एंट्री चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक मैं पर्ची दूंगा, मतलब एक टिकट मान सकते हो। वो टिकट को तुमको खरीदना पड़ेगा पैसों से। जितने टिकट खरीदोगे उतने पाप घटते जाएंगे। तो जिन्होंने जितने पाप करे होंगे उनके दिमाग में चल रहा होगा कैसे भी घट जाए बस। अच्छा, ये व्यवस्था वहां पे है, आप लोगों को अजीब लग रही है कि सुनने में? लग रही है अजीब? लग रही है ना अजीब? यार ऐसा कैसे, मूर्ख थे क्या वो लोग? अब समझने की कोशिश करना, मैं किसी चीज की मना ही नहीं कर रहा हूं, पर अपने आप भी तो बहुत सारे जन जाते हैं ना गंगा में पाप धोने के लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं। भगवान तुम्हारे कर्म देखेगा, अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। मतलब तुमको सोचो, एक रेपिस्ट आदमी है, उसने किसी बच्ची का बलात्कार कर दिया, उसकी पूरी जिंदगी खत्म करी, किसी ने बहुत सारी हत्याएं करी, किसी ने गरीब को लूटा, सब काम करे उसने, और एंड में जाके मरने से पहले डुबकी लगा ले। सच में भगवान माफ कर देगा क्या? ऐसा भगवान ही किस काम का अगर हम माफ कर दे तो? समझ पा रहे हो मेरी बात? अपने यहाँ पे जो व्यवस्था है वहां पे भी थी। वहां उनका कहना था कि पोप के हिसाब से स्वर्ग नरक के द्वार खुलते हैं। तो इस चीज पे प्रश्न उठा कि क्या सच में तुमको अधिकार है? जैसे अपने आप मैं प्रश्न उठा रहा हूं, उस चीज का बहुत सारा लोगों को बुरा भी लगेगा कि धर्म के खिलाफ। धर्म के खिलाफ कोई बात ही नहीं है। ईश्वर तो कर्म देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? कर्म करो। नहीं, सही बात है। बल्कि चिंता मत करो, पर अच्छे कर्म करो। ऐसा नहीं कि गलत काम कर रहे हो, बोल रहे फल की चिंता नहीं है। कर्म भी लौट के आते, ध्यान रखना है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसके खिलाफ भी उठेंगे लोग। एक कारण क्या हो गया? अपने को धर्म खत्म करना पड़ेगा, तब अपन आधुनिक काल में जाएंगे। तो धर्म के खत्म करने का पहला कारण क्या हो गया? धर्म की जड़ता हो गया, जड़ता। सेकंड कारण क्या है? संपत्ति। इसके पास में संपत्ति बहुत है, अथाह संपत्ति है, बहुत संपत्ति। मतलब आप ये समझ लो कि जो चर्च है उसके पास में ये जो अपने रूम है ना, जितने कॉलेज में, उतना सोना पड़ा हुआ है भर भर के। अब राजा की निगाहों में भी तो आता होगा, राजा भी सोचता होगा कि काश मेरे पास में सारे युद्ध में लड़ूं, सारे युद्ध में लड़ूं, सारे काम में करूं, और ऐश कौन कर रहा है? पोप कर रहा है। तो ऐसे में अपने को इस व्यवस्था को भी खत्म करना पड़ेगा। तो एक तो क्या है, धर्म का पतन देखेंगे अपन। धर्म का पतन होगा तो क्या होगा? आधुनिक काल आएगा। दूसरा सामंतवाद है, उसका पतन होगा तो क्या आएगा? आधुनिक काल आएगा। एक और चीज क्या है? तो नई नई खोजें हुई कि मैंने बताया, युद्ध हुए, मुसलमानों का कब्जा हो गया। मुसलमानों ने जब कब्जा कर लिया ना, तो यूरोप और एशिया कट गया, व्यापार खत्म हो गया इनका, क्योंकि रास्ता ही बीच में रुक गया। ये मान लो कि ये एशिया है, ये यूरोप है, ये बीच में ये अफ्रीका है, और यहां से जो एशिया को रुकता है, यहां पे किसने कब्जा कर लिया? मुसलमानों ने। जब यहाँ पे कब्जा हो जाएगा तो यहाँ पे जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो इन्होंने घूम के रास्ता निकाला। वो जो घूम के लिए रास्ता निकालेंगे तो नई नई खोजें होगी। तो ये भी क्या लक्षण है? आधुनिक काल का लक्षण है, नई खोजें। और क्या क्या लक्षण है इसके? तो राष्ट्रीय राज्यों का उदय। पहले मैंने सामंतवाद बताया था। मैं जब सामंतवाद समझाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा राष्ट्रीय राज्यों का उदय कैसे हो रहा है। जैसे मैंने भरत को अपना सामंत बनाया था, ये 3 और सामंत बने थे मेरे दोस्त। और तुम्हारे दिमाग में तो आया होगा ना कि इनकी इच्छा नहीं होती है कि राजा बनने की। कभी तो दिमाग में आता होगा, कभी कोई कमजोर शासक आ जाता होगा। अच्छा, एक और चीज भी है, जब मैं सामंतवाद समझाऊंगा तो ये बताऊंगा कि इनके पास में सेना रहती थी खुद की। और जब मेरा युद्ध होता था तो ये लोग क्या सेना लेके जाते थे मेरे लिए लड़ने के लिए। अब इनके दिमाग में भी तो कभी आ सकता है ना कि सेना अगर हमारे पास में है तो हम चारों पांचों मिलकर इस पे हमला कर देते हैं और खुद राजा बन जाते हैं।
तो इसे लगातार क्या हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी। ये पूरा मेरा साम्राज्य है, यहाँ अलग अलग लोगों को बांट रखा है। ये अगर आपस में एक दूसरे से लड़ा करेंगे खूब, ये आपस में, ये इनसे लड़ रहे हैं, ये आपस में भी लड़ रहे हैं, ये मेरे से भी लड़ रहे हैं, लोगों को मजा आएगा क्या? लोगों के दिमाग में तो ये रहेगा कि यार हर कोई भी आ रहा है, लड़ रहा है, लूटपाट कर रहा है, हम तो सुरक्षित ही नहीं है। आएगा ना दिमाग में? तुम्हारे मम्मी पापा से पूछना कि तुमको क्या चाहिए, तो बोलेंगे शांति चाहिए यार, तू पढ़ लिख के अच्छा बड़ा हो जा, बस हमको यही चीज चाहिए। यही चाहिए होता है ना माँ बाप को। अगर तुम्हारी रोज लड़ाइयाँ होगी, रोज लड़ाई हो रही है, इनको उठा उठा के ले जा रहे, चलो युद्ध हो गया, जब पढ़ने बैठे तो माँ बाप को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और खासकर किनको अच्छा नहीं लगेगा? जो मध्यम वर्गीय लोग। किनको? तो यहाँ पे मध्यम वर्गीय लोगों का भी उदय हो रहा है। मध्यम वर्ग कौन है? तो जो ज्यादातर व्यापारी है ना, वो मध्यम वर्ग है। अपन सब मध्यम वर्गीय लोग हैं। गरीब के साथ में समस्या है कि उसके तो रोज के रोटी के ठिकाने नहीं रहते हैं, तो उसका ध्यान इन सब चीजों में जाता ही नहीं है। उच्च वर्ग तो चाहता है कि झगड़े हो तो हम थोड़ा कब्जा करें। अब जो मध्यम वर्ग है उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए, हमको रोज खाने को मिल जाए, घर रहे, बस। अपन सबको यही चाहिए होता है ना। तो बस बेटा वो यही यहाँ पे, इसलिए मध्यम वर्ग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। किसका? युद्धों का। और वो युद्ध के विरोध के लिए क्या बोलेंगे कि हमको एक ही राजा दे दो, ताकि इन सब जगहों पे एक ही राजा कब्जा रखे, तो शांति बनी रहेगी, हम व्यापार भी आराम से कर सकेंगे। तो ऐसे काय का राष्ट्रीय राज्यों का उदय होगा मध्यम वर्ग के कारण। दूसरा, व्यापार भी बढ़ेगा, वाणिज्य भी बढ़ेगा, नए राष्ट्रों की खोज भी होगी। एक पुनः जागरण इसकी मुख्य विशेषता रहेगी, जिसके अंदर ये सब आएगा। अपन एक एक टॉपिक को समझेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? अब अपन एक एक टॉपिक को समझेंगे और एक एक टॉपिक को खत्म करते जाएंगे। खत्म करना मतलब ये सब टॉपिक खत्म होंगे। जैसे सामंतवाद खत्म होगा, पहले सामंतवाद समझाऊंगा, फिर खत्म करूंगा कैसे खत्म हो रहा है। धर्म खत्म होगा, ये बताऊंगा कैसे खत्म हो रहा है। राष्ट्रीय राज्यों का उदय होगा, बताऊंगा कैसे हो रहा है। तो ये क्या विशेषताएं होती जाएगी? आपके आधुनिक काल की विशेषताएं होती जाएगी, पुनः जागरण की विशेषताएं होती जाएगी। फिर नई नई खोजें बता दूंगा, कौन कौन सी खोजें हुई है। ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? धन्यवाद।